तो कैसे आप को पैसे देते और काम करवा देते। अब ये सवाल है कि काम जो ये पूरा प्रोसेस समझाया कि कैसे काम करवा देते और इस पे क्वेश्चन बनते भी हैं। क्या काम करवा देते? सबसे पहले मेन काम क्या था? पहले सब समझो कि इंडस्ट्री है तो किस चीज़ की, कोई तो इंडस्ट्री पहले होगी ना। मेन काम होता क्या था? मेन काम था कॉटन का। एरा ऑफ कॉटन बोलते हैं 1840s को, ये भी आएगा। एरा ऑफ कॉटन सिंबल है कि सबसे पहले इंडस्ट्री जब आई ना तो कॉटन क्या आई? कपास, हिंदी बोले कपास, सूती वस्त्र। कॉटन इंडस्ट्री सबसे पहले आई। तो कॉटन इंडस्ट्री में काम कैसे करवा देते ये लोग? सबसे पहला जो प्रोसेस है ना, सबसे पहले मर्चेंट लोग जाते थे इंग्लैंड से, उनसे ना वूल खरीदते थे, परचेज मतलब ऊन खरीदते थे और उसमें से ना स्टेपल करते थे। स्टेपल जानते हो क्या बोलता है? स्टेपल का मतलब होता है उसको स्टेपल करवा देते। यानी स्टेपलर वो हो गया जो ऊन में से मतलब वूल में से क्या करता था, वो अकॉर्डिंग टू फाइबर के अकॉर्डिंग वो अलग अलग करता था। जैसे ऊन है, अब ऊन के अंदर तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग क्वालिटी के, तो उसमें से रेशे अलग करता है। ठीक है, उस रेशे अलग करने वाले उसे क्वालिटी के हिसाब से फिर वो कपड़ा में कन्वर्ट कर देगा। तो स्टेपलर वही है। ठीक है, आपको तो साइड में लेके भी रखा है, अ पर्सन हु स्टेपल्स और शॉर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। मतलब वूल में से उनके फाइबर के अकॉर्डिंग, मतलब उसके फाइबर के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग करना, बांटना, उसको करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं स्टेपलर, और जो इस प्रोसेस बोलते हैं स्टेपल। तो सबसे पहले जो मर्चेंट थे वो एक हायर करते थे स्टेपलर को कि भाई तू क्या करेगा, ऊन में से ये करवाएगा, अलग अलग मैं रेशे करवाएगा। अब जब रेशे अलग हो गए, जैसे मैंने आपको सीधा बोला कि मुझे कोई भी काम बोला मैंने कि भाई मुझे, मान लो सपोज मैंने बोला कि आपसे मुझे खेत में से मूंगफलियाँ अलग करवानी है, तो पहले क्या करूँगा, मूंगफली कई टाइप की होती है, या गेहूँ अलग करवाना है, गेहूँ अलग करवाना है, गेहूँ की क्वालिटी होती है। तो पहला एक बंदा हो कटाई वाला, ठीक है ना, उसके बाद उसको फिर अलग करेगा, छांटेगा, उसमें से फिर भूसा अलग करेगा। सेम इसके अंदर भी ये प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस था आपका स्टेपलर का। जब वहाँ से रेशे अलग हो जाएंगे ना, अब उसके बाद वो उसको ना स्पाइनर के पास ले जाएंगे। स्पाइनर क्या होता है? मतलब स्पाइनर मतलब उसको उसमें से धागे निकालने वाला, उसमें धागे निकाल के अलग करेगा, मतलब थ्रेड अलग करना है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा फुलर के पास। जो वेवर्स होंगे ना, वेवर्स मतलब जो बुनते हैं, जो उसको अब बुनेंगे, अब धागे निकाल कर लपेटेंगे। अनीस क्या काम होता है देखा तुमने, लपेटते रहते हैं, सेम वही उसे बोलते हैं। ठीक है, फुलर्स। तो फुलर्स वो होता है जो क्लॉथ को गैदर करता है, मतलब कपड़े को इकट्ठा करता है। तो 4 प्रोसेस हो गए। पहला होगा आपका स्टेपलर, उसके बाद क्या होगा, थ्रेड अलग करना, उसके बाद होगा वेवर्स हो गया, उसके बाद जो कपड़े को इकट्ठा करना। फिर जाता था मार्केट में कपड़ा आता था, उसको जाके फिर फाइनल स्टेज पता क्या होती है? फाइनल स्टेज उसको अब चाहिए फिनिशिंग, और फिनिशिंग होती थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड को ना फिनिशिंग का हब बोलते हैं, एपिक सेंटर। कपड़े जो क्लॉथ जो भी आपकी कॉटन इंडस्ट्री थी, उसका एपिक सेंटर था फिनिशिंग करने का। सारा काम होने के बाद अब उसको फिनिशिंग देनी है, तो फिनिशिंग के लिए आता था वो इंग्लैंड में। ये सारा प्रोसेस होता था, ये सारा काम करते थे मर्चेंट वहाँ के जो थे। और इन सब प्रोसेस में ना हमेशा 20 से 25 लेबर चाहिए थी। यानी हर एक मर्चेंट के पास ना 100 लेबर होती थी उस समय आराम से काम के लिए। तो हर एक लेबर 100 काम करवाते थे। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता था। तो इसमें आपके ना वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि स्टेपलर क्या होता है, फुलर क्या होता है। एक कार्डनिंग वर्ड भी आया। कार्डनिंग क्या होता है? वही कार्डनिंग बेसिकली पूरा प्रोसेस है कि फाइबर से लेकर कॉटन से लेकर पूरा स्पाइनिंग करते हैं, पूरा कपड़ा तैयार करना, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कार्डनिंग। कि पहले वहाँ से वूल से आपने फाइबर निकाला, फाइबर को पहले फिर उसको उसमें से आपने थ्रेड निकाला, फिर थ्रेड को फिर बुनवा लिया और पूरा कपड़ा तैयार हो गया। उस कपड़े को वो भी एज ए रॉ मटेरियल तैयार हुआ है, उसको फिनिशिंग टच देंगे, जाके मशीन में जाके देंगे वहाँ पर इंग्लैंड में जाकर। तो पूरा जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं कार्डनिंग। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने बताया। और ये जब ये बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले की कहानी है। तो वही आपके जब सपोर्टिंग में जाओ, सपोर्टिंग में आपको तो ये पॉइंट दे रखे जो मैंने पूरी कहानी बताई है, उन्होंने बहुत छोटे में दे रखा था, इसलिए समझानी पड़ी कहानी। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको 3 पॉइंट देखेंगे आपको बिफोर वाले में। क्या है ये मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं। पहला है नो फैक्ट्री बेस, लिख रखा है आपको। सबसे पहले देखो नो बेस ऑन द फैक्ट्री, इसका मतलब ये कि इंडस्ट्री थी नहीं, तो इसका मतलब फैक्ट्री बेस था नहीं। सेकंड पॉइंट देखो, देखा प्रोडक्शन वाज कंट्रोल बाय द गिल्ड्स। ये गिल्ड्स क्या होता है? गिल्ड बेसिकली कुछ नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि मतलब कंट्रोल होता था ना उस समय। शहरों के अंदर ना पूरा कंट्रोल था, वहाँ के जो बहुत बड़े मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उस व्यापारी का हेड था। अब वो क्या करता था कि सारा कंट्रोल अपने पास था कि मेरे से पूछे काम करना है।
अब ये सोच के जो मर्चेंट थे ना, इसलिए शहरों में काम इसी वजह से भी नहीं करवाते। ये भी दे रखा है बुक के अंदर कि उन्हें डर था कि अगर करवाएंगे तो हमसे टैक्स लेगा ज़्यादा, तो जानबूझ के वो जाते थे विलेज में और वहाँ पे काम करवाते कंट्री साइड में, और वहाँ से बस फिनिशिंग अपने आप पे करवाते थे। तो इसलिए ये पॉइंट था कि उससे पहले जो सारा कंट्रोल किसके पास था, गिल्ड्स के पास था। थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है आपका कि थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द पीजेंट्स एंड एस्टूडेंट, मतलब वो जो भी चीज़ें जो प्रोड्यूस होती थी कौन करता था प्रोड्यूस, जो पीजेंट थे, पीजेंट मतलब फार्मर्स, और एस्टूडेंट मतलब हो गया आपके जो कारीगर्स हो गए, ठीक है, उनको बोलते हैं। और इस वजह से ना, इस वजह से एक पॉइंट और उन्होंने ऐड कर दिया कि इस वजह से जो पीजेंट थे और जो मर्चेंट थे उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बन चुका था। क्योंकि मेनली पुरानी फिल्में अगर आपने कभी देखी हो,